हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने टेंस का पहला पार्ट लेके आई हूँ। टेंस माने हिंदी में काल। एक रोचक तरीके से मैंने कोशिश की है। कई बार आप बहुत बार टेंस को पढ़ते हो लेकिन आप उसको भूल जाते हो। आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते हो। मेरी कोशिश यही रही है इस वीडियो में कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, आपके लिए जो कॉन्सेप्ट आपके अंदर जो मतलब डीपली जा नहीं पाता, मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको सामने प्रस्तुत करूँ। ये वीडियोस जो है काफ़ी पार्ट्स में आ सकती है और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैंने अपना इसमें 100% दिया है कि सिर्फ इसके टेंस के कॉन्सेप्ट को समझें। मेरा मानना ये है कि इंग्लिश में टेंस से सरल और सिंपल कोई चीज़ ही नहीं है, अगर हम उसको बेसिकली पढ़ें और उसके हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को समझ समझ के पढ़ें। अब देखो, स्टार्टिंग अपन करते हैं। आप देखिए, ये आपको एक इंसान दिख रहा है, एक लड़का है जिसका नाम है टाइम। जिसका नाम क्या है? टाइम। अभी टेंस नहीं आया, ये क्या है? टाइम। टाइम क्या करता है कि बहुत अकेला होता है, मतलब इसकी ज़िंदगी में कोई भी सुख नहीं है, इसकी ज़िंदगी उदास, बोरिंग हो चुकी है बुरी तरीके से। अभी टेंस की स्टार्टिंग नहीं है, पहले टाइम है और टाइम अकेला है, अकेला चल रहा है, मतलब इसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। फिर इसकी लाइफ में एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम होता है पर्व। टाइम वर्व को देखता है और उसको सोचता है, चलो शादी कर लेते हैं, वैसे भी काफ़ी अकेले हैं अपन, क्या करना, इतना अकेले रह लिए, अकेले रह के भी क्या फ़ायदा। अब टाइम और वर्व एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो जब टाइम और वर्व एक दूसरे से जब शादी करते हैं, ये रहा टाइम और ये रही वर्ब। जब एक दूसरे से जब दोनों शादी करते हैं तो ये दोनों मिलकर बनते हैं टेंस। कुछ समझे मेरी इस कहानी का मतलब? नहीं ना? मैं समझाती हूँ। इस कहानी का मतलब समझे आप कि देखो, जब भी आप टेंस पढ़ते हैं, काल पढ़ते हैं, तो बहुत बार बच्चे कहते हैं, मैम ये तो टाइम है, समय बताता है, वही टेंस है। हिंदी में मैंने कहा कि कल मोहन रो रहा था, या कल मोहन आगरा जाएगा। ठीक है, यहाँ कल तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन कल मोहन रो रहा था और कल मोहन जाएगा। टेंस ने पूरी कहानी बदल दी। मतलब टाइम तो सिर्फ एक वर्ड आया कल, लेकिन कल मोहन रो रहा था और कल मोहन आगरा जाएगा, मतलब ये तो हो गया आने वाला कल और ये हो गया बीता हुआ कल। समझे आप? टाइम कभी भी टेंस नहीं होता। जब टाइम वर्ब के साथ में क्रिया करता है या वर्ब के साथ में गुणनफल होता है, तब जाके टेंस बनता है। अकेला टाइम को आप टेंस नहीं कह सकते। बिना उसके वर्ब के आए बगैर आप टेंस का पता लगा ही नहीं सकते। देखो, इसका कॉन्सेप्ट अभी आगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन टाइम ने वर्ब से भाई शादी कर ली, बहुत अकेलापन फील हो रहा था और उसको टेंस, उन दोनों, वो दोनों मिलके क्या बन गए? टेंस में बन गए। कुछ समय बाद, कुछ समय बीता, टाइम और वर्ब साथ में रहे। अब वो टाइम को टेंशन हो गई, दोनों टेंसों को टेंशन हो गई कि यार अपने बच्चे कुछ चाहिए नहीं है, यार फैमिली बनानी चाहिए ना अपन लोगों को, अपन दो लड़ झगड़ रहे हैं, क्या मतलब है। तो फिर वो आगे चलते हैं और वो बच्चों के बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। देखो, ये बर्ब सोच रही है अपनी, और ये टाइम टाइम सोच रहा है कि क्या करें, और बच्चों के बारे में बहुत दिक्कत हो रही है, वो बहुत सोच रहे हैं कैसे मतलब बच्चे कर लें अपन। तो नेक्स्ट, कुछ समय बाद उनके 3 बच्चे होते हैं। इन दोनों के 3 बच्चे होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा बच्चा होता है फ्यूचर। जैसे पिक में ये दिख रहे हैं ना, वैसे ही रियलिटी में भी ये तीनों, उनके बच्चे ऐसे ही थे। प्रेजेंट था बहुत ज़्यादा ही आज्ञाकारी बच्चा, मतलब हर चीज़ को मानता था, हर चीज़ को, अभी बता दूंगी मैं आपको। ये पास्ट है सेम, मतलब अभी मैं आपको पास्ट के बारे में बता दूंगी, सेम करेक्टर इसका। और ये है अपना फ्यूचर। तो इनके 3 बच्चे होते हैं। टाइम और वर्ब के जो उनके टेंस बनते हैं, उनके 3 बच्चे होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है कहानी में। अब जो उनका पहला जो बेबी होता है, पहला जो बच्चा होता है, प्रेजेंट टेंस, वो
थोड़ा-सा कहते हैं ना आज्ञाकारी टाइप का होता है, मतलब वो पापा का कहना मानता है। ये देखो उनके पीछे-पीछे पापा के साथ में सामान ले रहा है। मतलब पापा की हर चीज़ का आज्ञा मानता था, ये टेंस की हर चीज़ की आज्ञा मानता था। तो कहने का मतलब ये है, हिंदी में पहचान क्या होगी, जिस अगर वाक्य के पीछे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी होए, हाँ जी, हाँ जी, मतलब हाँ मतलब अभी सारे काम, मतलब कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ ही है, हाँ जी आए, जिसमें वर्ब के पीछे क्या आए, हाँ ही है आए। जैसे कि गीता सो रही है, मोहन गा रहा है, सीता नाच रही है। तो हाँ ही है मतलब हर चीज़ में हाँ जी होती रहे, आज्ञाकारी बच्चा है ना, हाँ जी होता जाए। तो ये है आपका प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। आज मेरी जो वीडियो है बेसिक बताने के लिए है कि आप टेंस में कंफ्यूज ना हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है। तो प्रेजेंट टेंस जो है एक आज्ञाकारी बच्चा है, और वो हर चीज़ के लिए हाँ ही है, हाँ जी करता है। तो जिस वाक्य के पीछे हाँ ही है आ जाए, जैसे गीता रो रही है, तो मतलब वो आपका कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होगी, अगर आपको बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डीपली बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में आप समझ लाएं, अगर हल्का हल्का सा समझ लें कि अगर किसी सेंटेंस में आपको इज दिख जाए, आर दिख जाए, एम दिख जाए, हैज या हैव में से कुछ दिख जाए, तो आप समझ जाना कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। वर्ब कौन सी है वो मैं बताऊंगी, मेन वर्ब जो लगती है। अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वाज वर्ब दिख जाए, तो आप क्या पहचानोगे, मैम या सर ये तो अपना प्रेजेंट टेंस है। जैसे कि मैं लिखूं, राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब इसमें इज लग गया, तो आंख बंद करके मैं पूछूंगी कि बच्चों ये कौन सा टेंस है, या दोस्तों ये कौन सा टेंस है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बता दोगे कि ये तो इज लग रहा है, तो मैम ये तो प्रेजेंट टेंस है। तो समझे इसके, और इसकी हिंदी की पहचान है कि हिंदी में इसका अर्थ होगा राम घर जा रहा है। हाँ ही है भी आ रहा है और इंग्लिश में इज भी लगा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा टेंस है, अपना प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे आप क्लियर हो गए, प्रेजेंट टेंस पीछे हाँ ही है, और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब दिख जाए, हैज हैव सॉरी इज, एम, आर, हैज हैव दिख जाए, तो प्रेजेंट टेंस। अब दूसरे नंबर का जो उसका बच्चा था वो था उसका पास्ट। ये पहला नंबर का बच्चा हुआ, दूसरा है पास्ट। अब ये पास्ट जो बच्चा है, ये देखो बहुत ज़्यादा लेजी सा है, ये रहा पास्ट, और बहुत ज़्यादा मतलब हर आज सो ही सो रहा है, आराम कर रहा है। मतलब अगर इसे कुछ बोले कि कुछ काम कर दे, तो ये बोलता है, अरे मैंने कल ही तो किया था बेटा, नहा ले। अरे मैं 3 दिन पहले ही तो नहाया था। मतलब हिंदी में पहचान वाक्य के पीछे था, थी, थे आ जाए, मोटा मोटा है ये, है ना। चारों उनके दोस्त अभी आएंगे वो अलग है, था, थी, थे आ जाए, तो आप क्या बताएंगे, मैम ये तो पास्ट टेंस है। जैसे कि मोहन कल गा रहा था, अभी गा मोहन गा रहा है, तो हा ही है आ रहा है, तो प्रेजेंट आज की बात है, हा ही है, और मोहन गा रहा था, तो मतलब था, थी, थे, मतलब पास्ट की बात हो रही है, कल की, मतलब बीते हुए कल की बात है। बहुत लेजी सा है, पढ़ा है आराम से। मम्मी पापा देखो कितने नाराज हो रहे हैं दोनों, टाइम और वर्ब बहुत नाराज चल रहे हैं। इस बच्चे से सबसे ज़्यादा नाराज टाइम और वर्ब है। तो हिंदी में पहचान है, पीछे आता है था, थी, थे। और देखो कैसे आराम कर रहा है, बेड पे लेटा है, वैसे ही अंगड़ाइयाँ ले रहा है, टीवी देख रहा है, पूरा समय लेजी लेजी सा है, सो रहा है। तो लेकिन इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है इस टेंस की, अगर आपको वाज, वर या हैड कहीं हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिख जाए, कहीं बीच में कहीं ये तीनों चीज़ें दिख जाए, तो आप आंख बंद करके उसको पास्ट टेंस ही बताना कि ये, क्योंकि ये पास्ट टेंस के अलावा कहीं और नहीं आएंगी। जैसे इज, एम, आर, हैज़, हैव आए थे प्रेजेंट में, ऐसे इसी में वाज, वर, हैड किसके हैं, पास्ट टेंस की हेल्पिंग्स वर्ब है। ये मोटा मोटा है, मैं फिर कह रही हूँ, तो थोड़ा सा समझने के पर्पज से समझें इसे। तो समझ में आया, हिंदी में पहचान है इसकी था, थी, थे, किसकी, पास्ट टेंस की। और इंग्लिश में पहचान है इसकी वाज, वर और हैड, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब तीसरे नंबर का जो बच्चा आया है वो था अपना फ्यूचर। ये है फ्यूचर, देखो सपने देख रहा है, बैठा है, सोच रहा है, और क्या देख रहा है, सपने देख रहा है। ये मैं यहाँ पे रॉकेट में बैठ के वहाँ जाऊँगा, अंतरिक्ष में जाऊँगा, ये मैं इसको खोजूँगा, मैं तारे तोड़ के लाऊँगा। मतलब इस जिसके पीछे क्या आ जाए, गा, गी, गे, जिसके पीछे क्या आ जाए, गा, गी, गे, मतलब जैसे इस रॉकेट को सोच रहा है, मैं रॉकेट में बैठ के कहाँ जाऊँगा, अंतरिक्ष में जाऊँगा। देखो जा रहा है ना, मैं रॉकेट में बैठ के चाँद पे जाऊँगा। मतलब फ्यूचर की सपने सोच रहा है, मतलब भविष्य
फ्यूचर मतलब भविष्य की बातें सोच रहा है भाई, ये तो मैं तो ये करूँगा या यहाँ जाऊँगा, मतलब ये भविष्य के सपने देखता है। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। भविष्य इसको कहते हैं हिंदी में भविष्य काल, और पास्ट को कहते हैं भूतकाल, और प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान काल। तो फ्यूचर है भविष्य, तो ये सपने देख रहा है। अगर हिंदी में पहचान है गागी गे, जिसके पीछे क्या आ जाए, गागी के आए, तो वो आपका कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। अगर इंग्लिश की बात करें हेल्पिंग वर्ब की, अगर इसमें कहीं भी आपको वाक्य में विल या शैल लगा हुआ दिख जाए, विल या शैल लगा हुआ दिख जाए, तो आप कौन सा टेंस बताएंगे? फ्यूचर टेंस बताएंगे। यहाँ तक समझ में क्लियर आया? बिल्कुल ना। इनके 3 बच्चे हुए थे, चिल्ड्रन के 3 बच्चे हुए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट बच्चा बहुत आज्ञाकारी था, कहना मानता था, देखो सफाई वफाई कर रहा है। हिंदी में पहचान है हा ही है, और इंग्लिश में पहचान है इज एम आर हैज है। पास्ट टेंस बहुत आलसी था, बिल्कुल देखो पढ़ा हुआ है, और हमेशा हर चीज़ को कहता था कल ही तो किया था। तो मतलब हिंदी की पहचान है जिसके पीछे था थी थे आ जाए। उसी तरीके से इंग्लिश में पहचान पास्ट टेंस की है, वाज लगेगा, वर लगेगा, और हैड लगेगा। और अगर फ्यूचर की बात करें तो ये सपने बहुत देखता था, इसकी हिंदी में पहचान है गागी गागी गे। इंग्लिश में पहचान है इसकी गागी गे। अब समझें इस चीज़ को। अब नेक्स्ट इसको हम विल शैल समझते हैं कि विल शैल लग गया। अब क्या होता है कि ये चारों बड़े हो जाते हैं। अब चारों जब ये बड़े हो जाते हैं तो भाई इनको दोस्तों की ज़रूरत होती है। चारों जब बड़े होंगे तो चारों तीन सॉरी ये तीनों बड़े हो जाते हैं तो उनको दोस्तों की ज़रूरत होती है। अब दोस्त इनको मिलते हैं, इन तीनों के फ्रेंड्स होते हैं। ये 3 जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, इनके तीनों के ये 4 लोग दोस्त बनते हैं। ठीक है? इन तीनों के कितने दोस्त बनते हैं? तीनों के दोस्त ये 4 लोग बनते हैं, और चारों की अपनी अलग-अलग खासियत है। समझें? पहला दोस्त था इनका इंडेफिनिट। पहले दोस्त का नाम क्या था? इंडेफिनिट। ये देखो इंडेफिनिट कैसे मुस्कुरा रहा है, ये रहा इंडेफिनिट। पहला दोस्त है इनका इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का। दूसरा दोस्त है इनका कंटिन्यूअस। देखो ये दूसरा नंबर का दोस्त है, दूसरे दोस्त का नाम क्या है? कंटिन्यूअस। तीसरा दोस्त का नाम है परफेक्ट। सबसे शानी खोपड़ी, सबसे चालाक खोपड़ी जो है वो इसी की है। कौन है? परफेक्ट। सबसे सबसे ज़्यादा चालाक जो कनिंग है वो यही है, परफेक्ट। एंड फोर्थ नंबर में अपन आ जाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चौथे नंबर का दोस्त है। चारों दोस्तों के नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत सिंपल है। पहला दोस्त इंडेफिनिट, दूसरा दोस्त कंटिन्यूअस, तीसरा दोस्त परफेक्ट, और चौथा दोस्त परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है? अब ये चारों दोस्त इनके दोस्त बन जाते हैं, लेकिन इन तीनों भाइयों की, किनकी? इन तीनों भाइयों की बनती नहीं है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की एक दूसरे से बनती नहीं है। अगर ये चारों दोस्त एक एक करके अगर इनके साथ रहेंगे, अगर ये प्रेजेंट से बात करेंगे तो पास्ट बुरा मान जाएगा, पास्ट के साथ रहेंगे तो फ्यूचर बुरा मान जाएगा। तो तीनों को बड़ी टेंशन होती थी जब इनको कि क्योंकि इनको प्रॉब्लम ये होती थी, ये बहुत सोच में पड़ गई कि यार क्या करें। मतलब हमको इनके घर जाने पे इतने अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं, बताओ। प्रेजेंट के यहाँ पे लड्डू मिलता है, पास्ट के यहाँ पे समोसे मिलते हैं, फ्यूचर के यहाँ पे जलेबी रसगुल्ले मिलते हैं। यार हमको तो तीनों जगह ये सारी चीज़ें खानी है, लेकिन ये तीनों में बनती नहीं है, हम कैसे खाएं चीज़ें। तो ये टेंशन में आ गई, तो सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि मतलब हमको ये सारी की सारी चीज़ें खाने को मिल जाए और हमारी चोरी भी नहीं पकड़ी जाए। अब मैंने बोला था इन सब में, इन चारों में एक सबसे सयाना, सबसे कनिंग, सबसे चालाक खोपड़ी, चाचा चौधरी जो खोपड़ी का था, वो तो अपना परफेक्ट। ये रहा देखो परफेक्ट कैसे मुस्कुरा रहा है। ये बहुत ज्यादा आगे का सोचता था और बहुत मतलब बहुत तेज खोपड़ी था। इसने बोला अच्छा ये बात है क्या, तुमको ये सारी चीजें खानी है, तीनों का दोस्त भी रहना है, तो मेरा एक कहना मानना होगा। भाई ये तो बड़े खुश हुए, भाई भाई बोलो क्या बातचीत करने लगे, जल्दी बता जल्दी बता। तो ये क्या बताता है, ये कहता है देखो मैं ये तुम्हारे आगे एक प्लान लगाता हूँ, ये प्लान है मेरा, इस पे अमल करोगे तो तुम सारी चीजें खा पाओगे। उन्होंने बोला कैसे? इसने बोला देखो 3 भाई हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। कितने भाई हैं? पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 भाई। और हम कितने दोस्त हैं? 4। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम कितने हैं? 4 दोस्त हैं। और हमको इसके घर पे भी समोसे खाने हैं, इसके घर पे भी जलेबी खाने और इसके घर पे भी रसगुल्ले खाने। ठीक है? कैसे करेंगे? समझो।
पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा नाम मैं बता देती हूँ। पास्ट सॉरी इंडेफिनिट का दूसरा नाम होता है सिंपल। सिंपल भी होता है, ठीक है, इंडेफिनिट को सिंपल भी बोलते हैं। तो देखें, तो प्रेवोक ये कहता है, देखो अपन 4 दोस्त हैं। अपन कितने के दोस्त हैं? 4। इंडेफिनिट या सिंपल, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हमको किसके घर पे, हमें इन चारों के घर पे मिठाई खानी है और समोसे खाने हैं। तो वो कहता है परफेक्ट क्या कहता है, देखो अगर हम पास्ट के घर जाते हैं तो अपने नाम के आगे क्या लगा देंगे? पास्ट लगा देंगे। पास्ट सिंपल, देखो अगर मैं यहाँ सिंपल हूँ इस टाइम पे, तो मैं अपने पास्ट के घर जा रहा हूँ, पास्ट के घर गया हूँ मैं, तो मैं अपने नाम के आगे क्या लगा लूँगा? पास्ट लगा लूँगा। अगर परफेक्ट तुम जाओगे तो तुम अपने नाम के आगे पास्ट लगा लेना, क्योंकि तुम पास्ट के घर जा रहे हो। कंटिन्यूअस तुम जाओगे तो पास्ट का नाम लगा लेना, और परफेक्ट कंटिन्यूअस तुम जाओगे तो तुम पास्ट का नाम। पास्ट के घर जाओगे तो पास्ट के दोस्त बन जाना, तो पास्ट अपने नाम के आगे क्या लगा देना? पास्ट। और अगर प्रेजेंट के घर जाओगे तो अपने नाम के आगे क्या लगा लोगे? प्रेजेंट। देखो यहाँ पे सिंपल पास्ट के घर है तो पास्ट लगा रहा, और सिंपल प्रेजेंट के घर है तो प्रेजेंट के घर है, तो देखो प्रेजेंट के घर गया है तो प्रेजेंट लगा लिया नाम के आगे। हो गया केस सॉल्यूशन। चेहरा बदल गया चारों का। वो बहुत बड़े खुश हुए, अरे वाह। और उसने बोला सेम फ्यूचर के साथ है। अगर मैं फ्यूचर के घर जा रहे हो सिंपल, तो तुम क्या कराओगे अपने नाम के आगे? फ्यूचर लगाना। मैं जाऊँगा परफेक्ट, फ्यूचर के घर जा रहा हूँ, तो क्या लगाऊंगा अपने नाम के आगे? फ्यूचर। और अगर मैं प्रेजेंट के घर जा रहा हूँ तो मैं अपने नाम के आगे क्या लगाऊंगा? प्रेजेंट। और अगर मैं पास्ट के घर जा रहा हूँ तो अपने नाम के आगे क्या लगाऊंगा? पास्ट। भाई ये तो चारों बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मतलब कहने की बात यही है बच्चों, या मेरे फ्रेंड्स या मेरे दोस्तों, समझने, इसको सिर्फ समझने का नज़रिया होना चाहिए। पास्ट नाम रटिए मत कि कितने टेंस होते हैं। बहुत बच्चे डर जाते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। रटना नहीं है, समझना है। सिर्फ आपको 4 नाम याद रखने हैं। सिंपल, या इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और परफेक्ट और दोनों को मिला के चौथे नंबर का बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस पास्ट का बनाओगे तो पास्ट लगा देना इनके नाम के आगे, और अगर प्रेजेंट का बनाओगे तो इनके नाम के आगे प्रेजेंट लगा देना, और फ्यूचर का लगाओगे तो फ्यूचर के आगे इसके इनके आगे फ्यूचर लगा देना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो ज़रूर मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही स्टार्ट कराऊंगी। मैंने कहा वीडियो लंबी चलेंगी, लेकिन जो भी बनेगी आप उससे सेटिस्फाई होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू।